जय हिंद दोस्तों, आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो का विषय वक्फ बोर्ड पर ही है और एक दो वीडियो मैं पहले डाल चुका हूं और बार बार मैं आवाज़ उठा चुका हूं कि ये कुछ गलत हो रहा है। देखिए, सुन्नी वक्फ बोर्ड पर वहाबियों का कब्जा। ये कई समुदाय होते हैं मुस्लिमों के अंदर, शिया है, सुन्नी है, वहाबी हैं, अहमदिया है और बोहरा समाज के लोग। ये कई फिरकों में है और मुस्लिमों के अंदर ही आते हैं। ठीक है जी। आपने कभी सुना है कि वहाबी वक्फ बोर्ड? नहीं ना। सुन्नी वक्फ बोर्ड भी है, शिया वक्फ बोर्ड भी है, लेकिन वहाबी वक्फ बोर्ड आज तक आपने नहीं सुना होगा। और वहाबी वक्फ बोर्ड जो है, इस पर सुन्नी वक्फ बोर्ड पर वहाबियों ने कब्जा किया हुआ है और ये आक्रामक तरीके से कब्जा किया हुआ है इन्होंने। और सुन्नी समुदाय के अंदर इस चीज़ के लिए बहुत आक्रोश है, गुस्से में भी है कि हमारी प्रॉपर्टी पर दूसरे संप्रदाय का कब्जा है और ये इस तरीके से लूट रहे हैं, इस तरीके से खा रहे हैं, इस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं इस वक्फ बोर्ड को, जैसे किसी अच्छे भले मकान के अंदर जब दीमक लग जाती है ना, धराशायी हो जाता है वो मकान दीमक के खाने से। ये वो उसी तरीके से कर रहे हैं, क्योंकि इनका तो इसके अंदर कोई भागीदारी है ही नहीं। जितनी भी प्रॉपर्टी है ये सुन्नी लोगों की इकट्ठी की हुई है, अर्जित की हुई है, इन्होंने ही दान की है अपने समुदाय के हितों को ध्यान में रखते हुए। लेकिन ये बहुत बड़ा एक साजिश कह सकते हैं, बड़ी साजिश कह सकते हैं कि इन्होंने कब्जा कैसे किया। कब्जा करने का एक इनका अलग तरीका है, मैं वो आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। सबसे पहले बात करते हैं सुन्नी शिया वक्फ बोर्ड। देश के अंदर सिर्फ दो ही वक्फ बोर्ड हैं जो अलग अलग समुदाय के हैं और सुन्नी वक्फ बोर्ड पर वहाबी लोगों का जो है कब्जा है पूरी तरह से। देखिए, चरित्र क्या है वहाबी और सुन्नी का। वहाबी आक्रामक होते हैं, कट्टर होते हैं और सुन्नी सॉफ्ट नरम होते हैं। इसका कारण यह है, मोहम्मद साहब के उपदेशों पर चलने वाले जो हैं वो सुन्नी हैं और उपदेश इनके सॉफ्ट हैं। इतने मोहम्मद साहब के इतने सॉफ्ट हैं, इतने नरम हैं, इंसानियत से लबरेज हैं, भरे हुए हैं। लेकिन इनका, वहाबियों का कोई भी उपदेश ऐसा नहीं है जो मानवता के हित में हो। ये सिर्फ कट्टरता से भरे हुए हैं। वो सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, पैगंबर को नहीं मानते, किसी पीर वलियों को नहीं मानते, ये दरगाह पे नहीं जाते। ठीक है, इनका चरित्र बहुत ही खतरनाक है। देखिए, मोहम्मद साहब का जो जन्म था 570 ईस्वी में हुआ और 1133 वर्षों के बाद अब्दुल वहाब नजदी का जन्म हुआ, जिसने वहाबी संप्रदाय की नींव रखी, मतलब बुनियाद रखी। ठीक है जी। वहाबी अब्दुल वहाब जो थे, उन्होंने कहा कि भाई हम मोहम्मद साहब के उपदेशों को नहीं मानेंगे और हम इन्हें नबी भी नहीं मानते, पैगंबर भी नहीं मानते, हम तो केवल अल्लाह को मानेंगे। मतलब अल्लाह के भेजे हुए दूत, जो शांति दूत हैं या जो अपने बंदों के लिए संदेश वाहक जो बन के आते हैं अल्लाह का, उसको नहीं मानना है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी व्यक्ति का अदालत के अंदर अगर कोई केस चल रहा है, वो केवल ये कहे कि मैं जज से डायरेक्ट बात करूंगा और मुझे वकील की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा हो सकता है? अगर जज से कोई डायरेक्ट बात करेगा तो जज तो ये कहेगा कि अपना वकील पहले करो, आपका वकील मुझसे बात करेगा, मैं आपसे बात नहीं कर सकता। ये चीज बिल्कुल ऐसी ही है। ठीक है जी। अब देखिए, बहुत ज्यादा आक्रोश है क्योंकि इस पे कब्जा इस तरीके से इन लोगों ने किया है। वक्फ बोर्ड से अब तक क्या क्या हो सकता था, इसकी जमीन से क्या हो सकता था? हॉस्पिटल बन सकते थे, स्कूल कॉलेज बन सकते थे, बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता था इस पैसे से, इस प्रॉपर्टी से, और विधवाओं को उनका आश्रय मिल सकता था, जो अशिक्षित हैं उनको शिक्षा मिल सकती थी। लेकिन इन वहाबियों
की वजह से मुस्लिम समुदाय में कोई तरक्की नहीं हुई। इसके हालात के जो जिम्मेदार हैं सिर्फ वहाबी हैं। इन्होंने सिर्फ लूटा है, लूटना जानते हैं ये लोग, आज तक कुछ नहीं किया। सैकड़ों सालों से ये जमीन ऐसी की ऐसी ही पड़ी है, कहीं इस्तेमाल नहीं किया सिवाय अपने आप खाने के। सब कुछ खाया इन्होंने। देखिए सिख समुदाय को देख लीजिए, 2% है और मुस्लिम है 20% के आसपास, फिर भी मुस्लिम जूतों के नीचे पड़े हुए हैं। और सिख समुदाय को आप देख लीजिए, 2% है, इनके हॉस्पिटल चल रहे हैं, इनके कॉलेज चल रहे हैं दान से, अपने ही समुदाय से दान लेते हैं ये और हॉस्पिटल चला रहे हैं, मानव सेवा कर रहे हैं। इनका कोई वक्फ बोर्ड भी नहीं है। सबसे बड़ी हैरत की बात यह है, इस कम्युनिटी में एकता देखिए कितनी है। लेकिन मुस्लिमों में क्या है, बहावियों में सिर्फ खाओ लूटो, जो इनका नहीं है, दूसरे की प्रॉपर्टी पे कब्जा करके बैठे हुए हैं। और कब्जा ये कैसे करते हैं, ठीक है जी, मैं वो आपको बताता हूं। आपने देखा होगा कि 8-10 मुस्लिम जब जाते हैं सफर में तो उसे जमात कहते हैं, और वो कहां जाते हैं, सुन्नियों की बस्ती के अंदर। सुन्नी लोग वाकई पहले ही मैं आपको बता चुका हूं कि सॉफ्ट होते हैं, बहुत नरम दिल होते हैं और ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं होते, दीनी मालूमात भी कमी होती है, धार्मिक जानकारी जो है। इनका सॉफ्ट टारगेट जो है वहाबियों का, सुन्नी समुदाय की वो बस्तियां होती हैं जहां जागरूकता की कमी होती है। वहां जाते हैं, 2-4 को पकड़ते हैं और अपने उपदेश, वही उपदेश जो अब्दुल वहाब नजदी ने बनाए हुए हैं, उनको भड़काते हैं, उनको अपने साइड लेते हैं और कुछ रुपए पैसे लेके देके उनको अपनी तरफ कर देते हैं। जब वो चले जाते हैं फिर 6 महीने के बाद आते हैं, हाँ भाई बताइए आपकी क्या रिपोर्ट है। कि सब रिपोर्ट ये है कि हमने 2-4 लोगों को, वही सुन्नी जिनको उन्होंने कन्वर्ट किया था बहावी बनने के लिए, वही सुन्नी जो बहावी बन गए, उन्होंने 2-4 को और कन्वर्ट कर लिया, बहावी बना दिया। अब जिस मोहल्ले में ये गए थे, उन सुन्नियों ने पहले जो अपनी छोटी सी इस्तेमाल करने के लिए जो मस्जिद बनाई थी, अब अक्सरियत संख्या जो है बहावियों की, वहां उसी मोहल्ले में सुन्नियों के जरिए सुन्नी जो है बहावी बनते चले गए। और एक दिन उस मस्जिद पे इन लोगों ने, बहावियों ने कब्जा कर लिया। अब जो 2-4 बचे सुन्नी, वो वहां से चले गए। तो इस तरीके से ये कब्जा करते हैं, पूरे वक्फ बोर्ड पे इन लोगों को कब्जा है। अब बड़ी हैरानी की बात यह है कि कोई भी सुन्नी समुदाय का बड़ा लीडर या हुक्मरान, आलिम, मौलाना, वो इन्हीं के शब्दों से ही वो चल रहे हैं। जैसे अमेंडमेंट बिल आया, उनके पक्ष में खड़े हो गए, वही वो तो विरोध करेंगे ही इस चीज का, क्योंकि उन्हें अगर अमेंडमेंट बिल लागू हो गया, हो तो गया ही है, खैर सुप्रीम कोर्ट में भी है, लेकिन अगर ये कैंसिल नहीं होता है तो इनकी रोजी रोटी छिन जाएगी बहावियों की, सारा खत्म हो जाएगा, उनका लूटने का जरिया खत्म हो जाएगा। बहुत कुछ लूटा है, देश जानता है, बड़े बड़े मौलवियों ने इस चीज का खुलासा किया है कि बहुत कुछ लूटा गया है, बहुत जमीनें लूटी हैं, बर्बाद कर दिया है सुन्नी वक्फ बोर्ड को। इनका तो कोई बोर्ड है ही नहीं। रमजान जब आते हैं तब ये क्या करते हैं, इनकी टोली की टोली निकलती है वहां से चंदा वसूल करने के लिए, और सब खा जाते हैं। दूसरी बात, जब ये जमात में जाते हैं, अगर आपके घर पे कोई मेहमान आएगा तो क्या करेंगे आप, 2-4 दिन के लिए अगर कोई मेहमान आएगा तो आप उनको अच्छे अच्छे खाने खिलाएंगे, पकवान खिलाएंगे कि हमारी बदनामी ना हो जाए, बहुत कुछ अच्छे अच्छे खाने खिलाएंगे। वो इसी तरीके से चलते हैं, 2-4 दिन यहां 2-4 दिन वहां, तो इनका तो जीवन ऐसे ही गुजर गया, खा पी के ही, घर में चाहे जैसा मर्जी खाएं, रूखी सूखी रोटी, लेकिन जब जमात में जाएंगे तो उनको तरमाल मिलेगा खाने के लिए। एक चीज इनकी राज की बात यह भी है, लेकिन वक्फ बोर्ड को इनको छोड़ना होगा, क्योंकि सुन्नी वक्फ बोर्ड सुन्नियों का है और बहावियों का इसमें कुछ नहीं है। ठीक है जी, आज के लिए जानकारी इतनी ही। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है जी, धन्यवाद, जय हिंद।